अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बहुत मीठी मीठी मज़े की रेसिपी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं रसमलाई, वो भी बनाएंगे 1 कप दूध के साथ। आइए रेसिपी स्टार्ट करें और बनाते हैं रसमलाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। रसमलाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने 1/2 कप चीनी ली है, 1 कप मैंने पाउडर मिल्क लिया है, आप किसी भी ब्रांड का पाउडर मिल्क ले सकते हैं। 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने पिस्ते लिए हैं, आप बादाम भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर इसके अंदर और 6 से 7 हम सब्ज़ इलायची डालेंगे और एक दरमियाने साइज़ का अंडा इस्तेमाल करेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 लीटर दूध डालेंगे। ये फुल फैट क्रीम दूध है और इसमें हम दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची आप इसको तोड़कर भी डाल सकते हैं, इसको पीस कर भी डाल सकते हैं और अब डालेंगे 1/2 कप चीनी। देखिए मीडियम फ्लेम ऑन करके दूध को एक बॉयल आ गया है। अब हमने इसके नीचे मीडियम लो फ्लेम ऑन कर देनी है। दूध हमारा ऐसे ही पकता रहेगा और जब तकरीबन 1 हिस्सा इसका अच्छे से पक के कम हो जाएगा तो फिर हम रसमलाई बना के इसके अंदर डालेंगे। अब ये पकता रहेगा और हम बनाते हैं रसमलाई, उसको देखते हैं कि वो कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल के अंदर हम अंडे को तोड़ लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद हम इसको साइड पे कर देंगे। तो देखिए अंडे को हमने फेंट लिया है अच्छी तरह से और अब इसको साइड पे कर देते हैं। अब एक बाउल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम पाउडर मिल्क डालेंगे 1 कप। मेजरमेंट सही कीजिएगा वरना रसमलाई सही नहीं बनेगी। अब हम बेकिंग सोडा इसके अंदर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं सॉरी बेकिंग पाउडर डाला है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। याद रहे कि हम इसमें ऑयल डालेंगे, घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखिए 1 टेबलस्पून और अब साथ ही इसके दूसरा टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरह के तमाम मिल्क पाउडर के अंदर ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छा क्वांटिटी अगर आप सही लेंगे, मेजरमेंट सही करेंगे तो आपकी रसमलाई एकदम बिल्कुल परफेक्ट और सही बनेगी। अब जो अंडा हमने फेंटा था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे। याद रहे कि एक ही दम आप पूरा अंडा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, उसको मिक्स करते चले जाएं। हमें इसे डो की सूरत में बनाना है। अगर आप देखें कि अंडा आधा शामिल करने से आपकी डो अच्छी बन गई है तो आप आधा बचा लें, लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर पूरा अंडा शामिल करके भी डो सही नहीं बनी, बहुत सख्त है, तो आप थोड़ा सा अंडा इसमें और शामिल कर सकते हैं। हमें इसमें अंडा ही शामिल करना है, इसमें दूध का या पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा अंडा इसमें शामिल कर दिया है। अब चम्मच की मदद से नहीं, अब हाथों की मदद से मैं इसको मसल कर और एक इसकी स्मूथ सी डो बनाऊंगी। हमें इसको बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं गूंदना है, बस जल्दी से हम इसको बना लेंगे और उस वक्त तक जब हमारे हाथों से ये चिपकना बंद हो जाएगा तो हमारी डो रेडी हो जाएगी। देखिए जब चिपकना बंद हो जाएगा तो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए चिपकना बंद हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे इस तरह पीसेस करेंगे और इनसे हम एक गोल पेड़े की तरह हम बॉल बनाएंगे। आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा प्रेस करके इसकी शेप दूंगी। टिप नंबर 1 के जब आप बना लें तो या तो सारी बना के बना लें या आप साथ साथ बॉयल जो दूध हो रहा है उसके अंदर डालते जाएं। अगर आप इसको रख देंगे और ये ऊपर से ड्राई हो जाएगी तो फिर आपकी रसमलाई सही नहीं बनेगी और वो सख्त होगी और बहुत नरम नहीं बनेगी। तो ये टिप है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा चपटा कर लिया है और ऐसे ही तमाम रसमलाई बना लेंगे। तो ये देखिए 1 कप से मेरी 10 रसमलाई बन गई हैं। अब जो दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, अब इसके अंदर हम फौरी तौर पर इसको डाल देंगे।
टिप नंबर 2, जब आप बॉल बनाते हैं तो उसके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर क्रैक होगा तो आपकी रसमलाई बनाते वक्त टूट जाएगी। अगर वो बन के बिल्कुल स्मूथ बनेगा तो आपकी रसमलाई बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अब हमने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको 5 से 10 मिनट तक पकाना है ऐसे ही, और पकाते पकाते ही ये फूल के डबल हो जाएंगी या डबल से भी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो हमें उस वक्त तक वेट करना है जब तक कि ये इस तरह, तो आप देखें ये फूलना शुरू हो गई हैं यहाँ पे। टिप नंबर 3, आप इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर आपको इसको हिलाना है तो ऐसे साइडों से पकड़ के बस थोड़ा सा आप इसे हिलाएंगे ताकि दूध ऊपर नीचे हो जाए और ये इक्वली जो है वो कुक हो। तो हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना वरना रसमलाई टूट जाएगी। तो देखिए रसमलाई हमारी माशाल्लाह से 10 मिनट में रेडी हो गई है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। और टिप नंबर 4 कि अगर इसका कलर वाइट हो जाए तो समझे रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आपकी बन गई है। इसका कलर चेंज ना हो तो नहीं बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसमलाई हमारी ठंडी हो गई है और अब हम इसे बॉल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक टिप और कि जब तक रसमलाई ठंडी ना हो जाए आप इसे किसी दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र ना करें वरना जो है वो टूट जाएगी और वो जायका आपको नहीं देगी। तो यहाँ पे हमारी रसमलाइयाँ बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, इसलिए हमने इसको सर्विंग बाउल के अंदर डाल दिया है। देखिए रसमलाई डाल दी है। अब जो दूध हमारा बचा था गाढ़ा सा वो भी थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर देते हैं और फिर इसको गार्निशिंग करेंगे पिस्ते के साथ। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। और अब इसे खूब ठंडा करके फ्रिज में तो फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको चेक करके। देखिए माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट बनी है और अंदर तक इतनी सॉफ्ट कुक है ये कि बहुत मज़े की, और मीठा भी बहुत मुनासिब है। अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो कैसी लगी आपको आज की ये मीठी मीठी मज़ेदार रसमलाई की रेसिपी? ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।